बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज हम मेहंदी की एक नई क्लास के साथ इकट्ठे हैं। आज भी इंशाल्लाह बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप प्रैक्टिस भी करती होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं और बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे सर्कल्स की, ठीक है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए भी आपका जो हाथ है वो अच्छे फ्लो में होना चाहिए, मतलब अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए आपके हाथ में। और मेहंदी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पहले जब स्टार्ट में जब हम छोटे थे मेहंदी लगाते थे तो इस तरह से सर्कल बनाना, उसके इर्द गिर्द ही बस फूल पत्तियाँ बना के मेहंदी लगा लेनी। लेकिन सर्कल में भी अब वेरिएशन आती जा रही है। पहले तो सर्कल का साइज़ बड़ा हुआ, अच्छा मैंने ये देखिए बिल्कुल स्लो स्पीड में मैंने इस तरह से अपने सर्कल को मुकम्मल किया है। अगर आपके हाथ की स्पीड स्लो है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया। अगर आपके हाथ की जो स्पीड है यानी कि मूवमेंट की जो स्पीड है, अगर आप न्यू हैं, आपको मेहंदी लगानी नहीं आती है और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, तो अगर आपके हाथ की स्पीड स्लो है तो आपने ये जो अपने अंगूठे का प्रेशर है इसको बिल्कुल लाइट रखना है। क्योंकि आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैंने पिछली मरतबा बताया कि आप इस तरह से लाइन लगाती हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपका हाथ आहिस्ता स्पीड में जा रहा है, तो आपने अंगूठे का जो प्रेशर है वो लाइट रखना है ताकि पॉइंट से मेहंदी कम निकले। और एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए अगर आपने बारीक लाइन लगानी है तो मेहंदी कम निकलेगी तो बारीक लाइन लगेगी। अगर आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की स्पीड कम है और आपके अंगूठे का प्रेशर ज़्यादा है तो पॉइंट से मेहंदी ज़्यादा निकलेगी। और अगर आप बारीक मेहंदी लाइन लगाना चाहती हैं तो वो बारीक लाइन नहीं लगेगी बल्कि एक मोटी लाइन लगेगी। तो आपने बारीक लाइन अगर लगानी है तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के आप कितना टाइम लेते हो, आपकी कितनी स्पीड है। तो उस हिसाब से आपने अपने अंगूठे को प्रेस करना है और कोन मेहंदी के पॉइंट से मेहंदी को निकालना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक इसी फार्मूला को आपने सर्कल बनाते हुए भी यूज़ करना है कि आपका सर्कल बनाते हुए कितनी स्पीड है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आपने अंगूठे का प्रेशर कम रखना है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपने अंगूठे का प्रेशर ज़्यादा रखना है, ठीक है। अब ये तो सिंपल सर्कल्स हो गए, छोटे और बड़े। आप देखिए ज़रा गौर से, इस तरह, ठीक है। इसमें ज़्यादा बल है। अच्छा, इसको बाहर से मैंने शुरू किया और मैंने अंदर की तरफ आके रोका। कुछ जो होते हैं वो इस तरह से अंदर से शुरू होते हैं और बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। और कुछ बिल्कुल इस तरह से सिर्फ एक कर्व देते हुए इस तरह। ये सर्कल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो कि फिलिंग में भी काम आते हैं और जितनी भी मेहंदी की वैरायटी है उन सभी मेहंदी की वैरायटी में ये सर्कल्स लाजमी बनते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे हाफ सर्कल। इस तरह समझ लें कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और इनके सेंटर में इस तरह से यूँ, ठीक है। अभी हम बिना मार्किंग के इसको बोलते हैं हाफ सर्कल, ठीक है। हाफ मून की तरह से ये हाफ सर्कल है और इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन है। सेम इसी तरीके से इसके नीचे आप हाफ सर्कल बनाएंगे तो ये फुल सर्कल बन जाएगा। अब इसमें भी वेरिएशन है, अब ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, आप ये सारा काम पेंसिल की मदद से ड्रॉ करके भी बना सकते हैं कि अगर आप फ्री हैंड हिना इस्तेमाल करते हैं यानी कि मेहंदी इस्तेमाल करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है कि आपका हाथ सेट नहीं बैठता, तो आप पेंसिल की मदद से भी पहले ड्राइंग बना सकती हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है सर्कल्स की, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हैं। बट मेरी तरफ से यही सजेशन है कि आप कोन मेहंदी से ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें पेंसिल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगी, फिर हिना से कोन मेहंदी से उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगी। तो बेस्ट यही है कि आप सबसे पहले क्योंकि हमने मेहंदी लगाना सीखना है तो मेहंदी से ही प्रैक्टिस करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब हमने जो हाफ सर्कल बनाया था यूँ, उसको थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ उसकी शेप को चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ तक ये हाफ सर्कल था और एंड पे जाते हुए हमने इसको इस तरह से कर दिया यूँ। आपने मेहंदी में बहुत सारे स्टेप्स ऐसे भी देखे होंगे जो ऐसे बने हुए होंगे। अगर आपका हाफ सर्कल की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इस तरह की कोई भी अगर शेप है, चाहे वो
लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आपको हाफ सर्कल की प्रैक्टिस होगी तो ये शेप्स बनाते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। अब समझ लें कि अब मैं इस लाइन को और इस लाइन को यूज़ कर रही हूँ। अब सेम जैसे मैंने ये कर्व दिया, ऐसे मैंने अपने हाथ की स्पीड बिल्कुल स्लो रखी हुई है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए। अब समझ लें कि ये हाफ सर्कल है, यहाँ पर मैंने मेहंदी की पॉइंट को उठा लिया था, यहाँ पर मैंने उठाया नहीं बल्कि इसको कर्व देते हुए दोबारा से हाफ सर्कल शुरू कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए हाफ सर्कल बना के एक लाइन लगाई आपने जिसमें एक लहर पैदा हो रही है। अगर आप ये लहर वाली लाइन लगाना चाहते हैं उसके लिए भी आपकी जो हाफ सर्कल की प्रैक्टिस है ये बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरह से लहर वाली लाइन लगाना चाहती हैं तो इसमें भी सिर्फ हाफ सर्कल का ही कमाल है। अगर हाफ सर्कल की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आप ये लाइन लगाने में सहूलत महसूस करेंगी, ठीक है। तो आपने इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अब एक और चीज़ जो कि हाफ सर्कल के ऊपर ज़्यादातर बनाई जाती है उसे बोलते हैं फ्रिल, और दूसरी ज़ुबान में उसे कहा जाता है किंगरी। अगर आप लाइन लगा के इसकी प्रैक्टिस करेंगी तो सबसे अच्छा बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक तो आपकी लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी आपको किंगरी बनाने की भी प्रैक्टिस में आसानी रहेगी। इस तरह ये 2 किस्म की होती है, ये छोटी वाली है ये स्मॉल है और ये लार्ज है, ठीक है। इस तरह से आपने दो तरह की किंगरी देखी। नॉर्मली जब आप जल्दी में होते हैं और आपके पास टाइम कम होता है तो आप बड़ी किंगरी इस्तेमाल करते हो। अगर आपने बारीकी वाला काम करना है, ब्राइडल मेहंदी लगानी है या राजस्थानी मेहंदी लगानी है तो उसमें आप ये छोटी वाली किंगरी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बारीकी वाली होती है और इसको बार बार बनाना पड़ेगा तो डिज़ाइन बहुत बारीकी वाला बना हुआ लगता है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, जैसे मैं करती हूँ, टाइम शॉर्ट है और आपने शॉर्ट टाइम में अच्छी सी मेहंदी लगानी है तो आप ये जो बड़ी वाली किंगरी है ये बना सकती हैं ईजीली, और इसकी प्रैक्टिस करेंगी तो ये आपके हाथ पर सेट हो जाएगी। ये 2 तरह की किंगरी हो गई आपकी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और ये टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी। आप पेंसिल की मदद से भी ये काम कर सकती हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आप पेंसिल की निस्बत अगर ख़ुद फ्री हैंड ये काम करें तो अच्छा रहेगा। आपने इन हाफ सर्कल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह आपको तफसीली जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका साथ, आपका ताउन और कमेंट सेक्शन में आपकी राय, आपकी मोहब्बत का सबूत है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।